दोस्तों, इस वीडियो में मैं पिछले दिन हुए साइंस ओलंपियाड, केवल साइंस ही नहीं कही है, साइंस, इंग्लिश और मैथ तीनों सब्जेक्ट के जो ओलंपियाड एग्ज़ाम हुए थे, फिर क्विज प्रतियोगिता हुई थी और फिर क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता भी हुई थी जो ऑनलाइन हुआ था। इन तीनों के जो रिजल्ट आए थे और प्रतिभागियों को राधा कृष्णन भवन मोतिहारी में इनाम दिया गया था, मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था। आदरणीय डीईओ सर, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय श्री संजय कुमार सर, उनके कारण मैं भी वहाँ मौजूद था। एक एक करके प्रतिभागियों को बुलाया जा रहा था और उनको इनाम दिया जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कई बच्चों से मिल चुका हूँ जिनको ये भी पता नहीं है कि परीक्षाएं कब होती हैं, कैसे उसमें शामिल होते हैं, क्या करते हैं उसके लिए। अच्छे बच्चे भी उस एग्ज़ाम में जाने से चूक जाते हैं, पार्टिसिपेट करने से चूक जाते हैं। ये जो बच्चे हैं, मेरे पास एक लिस्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये लिस्ट है जो विजयी प्रतिभागी हैं उनका। उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करें और मेहनत करें और अच्छा करें। आज जिला स्तर पे जीते हैं, प्रमंडल स्तर पे जीते हैं, राज्य स्तर पे जीते और आगे बढ़े। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ओलंपियाड में कुल 12 जो है बच्चों को अवार्ड दिया गया, इनाम दिया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये परीक्षा कंडक्ट किया गया था। स्कूल लेवल पे इसको बहुत ज़्यादा प्रसारित करने की आवश्यकता है। सोचिए, 9th क्लास के बच्चे को, जो प्रथम विजेता है गणित में या विज्ञान में और अंग्रेजी में, नाम भी मेरे पास है, गणित में विश्वास सिंह हैं। ये उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मनकरवा के हैं। फिर आर्यन वर्मा साइंस में फर्स्ट किए थे। ये हैं मंगल सेमिनरी मोतिहारी के, जिला मुख्यालय का एकमात्र स्कूल था जिसका बच्चा जो है विज्ञान में फर्स्ट आया था। और गुलशन कुमार हैं, अंग्रेजी में ये फर्स्ट आए थे। और ये हैं श्री सुंदरमन उच्च विद्यालय फुलवार की। इन तीनों प्रतिभागियों को, विजेताओं को 20-20 हज़ार रुपये इनाम मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पैसे की पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। 20 रुपया भी मिलता हो उसकी अपनी अहमियत है। लेकिन सोचिए, 9th-10th के बच्चे को 20,000 रुपया अगर पुरस्कार में मिलता है। ये सभी साधारण परिवार के बच्चे हैं। ज़्यादातर बच्चे जो जीते हैं, 38 जो स्टूडेंट्स थे उसमें, डीओ सर भी कह रहे थे कि सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंटीरियर स्कूल के थे, ग्रामीण इलाकों के थे। उनके हाथ में जब ये पड़ेगा पारितोषिक, उनका हौसला बढ़ेगा और उनके पढ़ाई का जो खर्च है वो उनके पेरेंट्स को नहीं देना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। सरकार के लिए जो है जिंदाबाद और मुर्दाबाद का जो लोग नारा लगाते हैं, उन लोगों को इन बच्चों से पूछना चाहिए कितनी खुशी हो रही थी। तो सरकार का यह प्रयास जो है वाकई काबिल तारीफ है और उन बच्चों के लिए ऑक्सीजन की तरह है। और वो टीचर कितने खुश हुए होंगे जिन विद्यालयों से बच्चे जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किए हैं। उनके माँ बाप आए थे, मैं था वहाँ पे, उनसे बात करने का मौका मिला था। लगभग 1.5-2 घंटे बच्चों से भी बात किया मैंने, पेरेंट्स से बात किया। बहुत खुशी थी उनको। सरकारी विद्यालयों में जो बदलाव हो रहा है, इनको लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हुई। बच्चे भी बता रहे थे, चेतना सत्र का होना, लैब का होना, प्रैक्टिकल कक्षाएं संचालित होना, लाइब्रेरी का यूज़ करना, ये तमाम चीज़ें बदली हैं पूर्वी चंपारण में। बाकी जगह तो मैं जा नहीं रहा हूँ कि मैं बताऊँ। चंपारण के अलग अलग जगह से बच्चे आए थे और वो ये बता रहे थे। आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री संजय कुमार सर के नेतृत्व में सारे शिक्षक जितना मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी लगे हुए हैं, तो ये जो लगे हुए हैं उसी का ये रिजल्ट है जो आपके सामने दिख रहा है। अब ओलंपियाड की तैयारी करनी है, ओलंपियाड के विषय में जानना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर साल ये कंडक्ट करेगी, तो इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है ताकि बच्चे इससे अधिक से अधिक जुड़े और लाभान्वित हों। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, इन बच्चों से मैं बात किया था। मैंने सवाल देखा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है।
बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आए थे, जिनको ये इनाम मिला है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनसे मैंने बात किया। वो बता रहे थे कि सर 9th-10th के लेवल का सवाल था और अपनी जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं उनसे ऑब्जेक्टिव्स निकाले गए थे 100 क्वेश्चन से, साइंस में भी और मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी। तो अगले साल के लिए मैं आप तमाम 9th और 10th में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 8 वाले बच्चे को कह रहा हूँ जो 9th में जाएंगे, और 9th वाले बच्चे को कह रहा हूँ जो 10th में जाएंगे, और 10th वाले भी जब इंटर में जाएंगे तो उसका भी ये क्रॉस वर्ड प्रतियोगिता था, ये 12 तक शामिल होना था इसमें। आप तीनों बच्चों के लिए, तीनों लेवल के बच्चों के लिए एक बेहतरीन ये लेवल है, एक बेहतरीन प्रयास है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। एक बेहतरीन सुनहरा मौका है, आप जम के तैयारी करिए। आप जो चैप्टर पढ़ते हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप 10th क्लास में हैं, आपका पहला पाठ है प्रकाश, तो प्रकाश को बारीकी से पढ़िए। अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको अंडरलाइन करिए, हाईलाइटेड करिए, उसको कॉपी में लिखिए, खुद से नोट्स बनाइए। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े दुनिया का कोई एग्जाम आप पास नहीं कर सकते, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर सकते। ये ग्रेजुएशन की परीक्षा है, लोग 5 या 10 सवाल याद करते हैं, जाके 5 लिख के चले आते हैं और बीए बैल कहलाते हैं। गांव गांव शहर शहर में ये डायलॉग मशहूर हो गया था, बीए है बैल है। क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए कहते हैं ये गेस पढ़ के पास करने वाले लोग हैं। मेहनत करके पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ के पूरे सिलेबस को कवर करके जो ग्रेजुएशन करेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसकी क्वालिटी ही अलग होगी साहब। 9th-10th के साथ वैसी ही बात है। कोई बच्चा आता है 2 महीना पहले कहीं से घूम घाम के, और वो एक बार गेस पेपर उठाता है मार्केट से और पढ़ के पास, फर्स्ट डिवीजन कर गया वो तो। लेकिन उस बच्चे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ओलंपियाड को बिल्कुल टारगेट लीजिए। मैंने भी टारगेट ले लिया है, मैं भी दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। साइंस के सर थे, पता नहीं क्या मसला हुआ कि बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो पाए। लगातार परीक्षाएं चल रही थी, छुट्टियां चल रही थी, मुख्यालय के स्कूल में थोड़ी परेशानी होती है, इस कारण से एक गैप हो गया कम्युनिकेशन में और हमारे बच्चे शामिल नहीं हो पाए। तो मैंने भी टारगेट लिया है, मैं आपको भी टारगेट दे रहा हूँ कि अभी से कमर कसते हैं अगली परीक्षा के लिए, ओलंपियाड के लिए, क्विज कॉन्टेस्ट के लिए, क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता के लिए, और ढेर सारे इनाम जीत के लाते हैं। सरकार इस तरह की कई सारी योजनाएं चला रही हैं, मतलब पैसा, इनाम, अवार्ड की बरसात हो रही है। बस आपको मेहनत कर लेना है, वो आपके झोली में आ जाएगा। तो शुभकामनाओं के साथ अगली बार अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।